आखिर ये पहचान बनती कैसे? हर वो इंसान जिसने सोचा है कि वो कुछ अलग करेगा या कर सकता है, तो उसने किया है। लेकिन हर कोई कुछ आउट ऑफ बॉक्स कर ही लेगा, ये भी ज़रूरी नहीं। रहा सवाल किस तरह के लोगों के लिए कुछ अलग कर पाना संभव हो पाता है। चलिए जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन अंधेरे से उजाले का सफ़र जब तय कर रहे थे, तब उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उनसे वो काम नहीं हो पाएगा। एडिसन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 10,000 बार फेल हो चुके थे। लेकिन उनका मानना था कि वे फेल नहीं हो रहे थे, बल्कि वे हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे थे जो वो कर सकते हैं। फेल होंगे ऐसा कभी सोचा नहीं। वो कंटिन्यू 4-4 दिनों तक काम करते थे, बिना किसी ब्रेक के। वो खाना भूल जाते थे, दिन भर रात भर बस अपने लैब में केमिकल की बोतलों के साथ बातें करते, उनसे खेलते, उनका इस्तेमाल करते। तो ऐसे लोग इतिहास नहीं रचेंगे तो फिर कौन रचेगा? एडिसन का ना तो किसी मोटिवेशन गुरु की जरूरत थी और ना ही किसी ऐसी चीज की जिससे वो एक्टिव रहे। उनमें एक परमानेंट चीज थी और वो है अपने काम के प्रति फुल डेडिकेशन। वो एडिक्ट थे अपने काम को लेकर और इसी वजह से उन्हें सक्सेस मिली और उनकी पहचान बन गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके बारे में कुछ कहने के पहले मैं अकेलेपन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जो लोग कहते हैं उनसे कोई दोस्ती नहीं करते, उनसे कोई बातें नहीं करते, लोग उन्हें इग्नोर करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इन अकेलेपन का पूरा फ़ायदा उठाएं, लेकिन कुछ अच्छे कामों के लिए। क्योंकि अकेला इंसान का दिमाग ज़्यादा नेगेटिव सोचता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अकेलेपन के सही इस्तेमाल कर पाते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। मिस्टर आइंस्टाइन बचपन से अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते थे और ये अकेलापन उनके सक्सेस का कारण बन गया। स्कूल में भी अपने क्लासमेट से उनका कोई मतलब नहीं होता था। जहाँ वो रहते थे वहाँ आस पड़ोस के बच्चे से भी उनका कोई लेना देना नहीं था। उनके जन्मदिन पर भी जब सारे बच्चे उनके घर आते थे, आइंस्टाइन अपने कामों में व्यस्त रहते थे, किताबों में व्यस्त रहते थे। वो हमेशा किताबों में व्यस्त रहते थे। एक और ख़ास बात उनके अंदर थी और वो थी दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी ना करना। और ये वो आदत है जो उन्हें उनके मुकाम तक ले गए। ऐसा नहीं है कि आप साइंटिस्ट ही बन जाओ, आप किसी भी फील्ड में खुद को सक्सेसफुल देख सकते हैं। बस आपको इन महान लोगों की आदतों को कॉपी करके खुद पर पेस्ट करने होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सपने पूरे ना होने की वजह क्या है, तो आप ना जाने कितने बहानों का रिकॉर्ड कर रखे होंगे कि कोई पूछे तो मैं बताऊं। अब मैं जिस इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ, उनकी जैसी हालत अगर किसी और की होती तो वो शायद जहर खा के सुसाइड कर लेता। स्टीफन हॉकिंग्स, एक ऐसा गंभीर बीमार वाला इंसान जिसने खुद अपने शरीर के एक एक हिस्से को डैमेज होते देखा। लेकिन क्या उनका मनोबल कभी टूटा? क्या कभी उनका एक पल के लिए भी लगा कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, उनकी कहानी खत्म हो जाएगी? यकीन मानिए, स्टीफन को जब पता चला कि उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं और वो जल्द मर जाएंगे, तो बिना हार माने उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरे अमेरिका में सबसे उच्च नागरिक का नाम से उन्हें नवाजा गया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड को समझने में अपना पूरा योगदान दिया था। और कई सारे ऐसे किताब लिखे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अगर पैर हाथ भी टूट जाए तो उनका मनोबल भी टूट जाता है और अपने सपनों को दफन करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चालू कर देते हैं। कारण कुछ और नहीं, सिर्फ पुअर माइंडसेट है। लोग सोचते तो हैं कि वो कर सकते हैं और वो शुरुआत भी करते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। वायरल वही होता है जिसके अंदर कामयाबी की भूख हो। लेकिन इस फास्ट फॉरवर्ड वाली जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बिना मेहनत की सक्सेस हासिल करना। इस दुनिया में एक आदमी ऐसा भी था जिन्होंने अपने जीवन में इतनी बार अप एंड डाउन्स, इतनी बार नाकामयाबी देखी कि अगर कोई और इंसान उनकी जगह होता तो शायद सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन ये तो अब्राहम लिंकन थे, इतनी जल्दी हार मानने वाले में से नहीं थे। चलिए आपको इनके 3 ऐसे मूल मंत्र बताते हैं जिनकी वजह से इन्होंने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश पर राज किया। फर्स्ट इज पेशेंस, सेकंड इज पैशन, थर्ड इज प्रिजर्वेंस। जब वे मात्र 2 साल के थे तो जमीनी विवाद के कारण उनके अपने पूरे परिवार के साथ बेघर होना पड़ा और वे जब 7 साल के हुए उन्हें अपने दूसरे घर से भी बेघर होना पड़ा। उन्होंने अपने माँ को अपने 9 साल की उम्र में खो दिया। जब पहली बार विधायक के चुनाव लड़े तो पूरे हारे। 24 साल की उम्र में उन्हें प्यार हुआ, गर्लफ्रेंड एक गंभीर बीमारी के कारण मर गई। फिर जब उनकी शादी हुई, उनके 4 बेटे हुए। 3 बेटों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, लेकिन हार ना मानते हुए अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति ही बन गए, जो कि आज भी अमेरिका के लोकप्रिय राष्ट्रपति माने जाते हैं। दूसरी ओर नए स्टार्टअप या कुछ नए शुरुआत करने वाले लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिलने पर महीने भर में ही डिमोटिवेट होकर स्टार्टअप बंद कर देते हैं और नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। जरा सोच कर देखो उन लोगों के बारे में जो लोग सिर्फ अपनी ऊंचे सोच की वजह से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाएं। देखिए, एक बात तो क्लियर है, आपके हिस्से की मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी।
इतना याद रखिए, लोग आपकी हार की बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे। अब उनकी सोच को गलत साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं सुदीप कुमार फिर मिलूंगा, तब तक के लिए वंदे मातरम। मोटिवेट रहिए।